गुड मॉर्निंग डीएक्सन एंड गुड मॉर्निंग टू डीएक्सन आरबीसी। आप सभी लोगों का स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले कई सालों से डीएक्सन आरबीसी के द्वारा हर दिन 7 बजे एक नई स्टोरी, एक नई ट्रेनिंग लेकर के आप सभी लोगों के बीच में एक नया एपिसोड, हर दिन एक नए एपिसोड के साथ ये चैनल आप सभी लोगों के बीच में पहुंचता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं कुंदन कुमार बिहार से हूं और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी आप सभी लोगों के बीच शेयर करने आया हूं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारे साथ बहुत जल्द आप सभी लोगों के बीच आज हमारे एक बहुत ही अच्छे सक्सेस स्टोरी आप सभी को सुनने को मौका मिलेगा। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे लीडर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी को बता दूं, सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, जिनके मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम पे हैं और हम बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिला है। और सादर चरण स्पर्श करते हैं प्रोफेसर के एन वासुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन सर का, जिनके मार्गदर्शन से ये बहुत ही बेहतरीन आरबीसी प्लेटफॉर्म का निर्माण हो। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिंग को भी, जिन्होंने बहुत इतने बढ़िया डीएक्शन की शुरुआत किया और हम सभी के जीवन में लाने का काम किए हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज हमारे साथ जो एक गेस्ट स्पीकर हैं, जिनको आप सभी लोगों को सुनने को मिलेगा, वो डीएक्शन के डबल डायमंड है और उन्होंने बहुत ही कम समय में डीएक्शन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल किया है। अगर ऐसे देखा जाए तो उन्होंने डीएक्शन में कुछ हेल्थ इशू के कारण से डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिला डीएक्शन के प्रोडक्ट से। और उस रिजल्ट से प्रभावित होकर के उन्होंने डीएक्शन को ज्वाइन किया। और अगर देखा जाए तो डीएक्शन को ज्वाइन करने से पहले वो 15 से 20 हजार की प्राइवेट जॉब करते थे। कई तरह का उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर में बहुत सारे काम किया, जो कि आपको पूरी डिटेल से आगे के 1 घंटे में समझ में आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, डीएक्शन के प्रोडक्ट ने इन्हें अट्रैक्ट किया और उन्होंने डीएक्शन को ज्वाइन किया और 2019 से इन्होंने डीएक्शन करना शुरू किया। और इनके ग्रेट अपलाइन अविनाश कुमार मुस्कान जी, जिनके सपोर्ट से, जिनके गाइडलाइन से आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, मिलेनियर हैं। और अविनाश जी भी डीएक्शन में एक अच्छे लीडर हैं और उनका भी प्रोग्राम आपने आरबीसी चैनल पे देख चुके हैं आप सभी लोग। एक अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टीम को लीड करते हैं और गाइड करते हैं, जिसके कारण से ही आज जो हमारे साथ आज स्पीकर हैं, उनके मार्गदर्शन में ही, उनके सिस्टम को फॉलो, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चल करके आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो हमारे साथ आज हैं दलसी सराय बिहार से 2 खूबसूरत कपल, मिसेस गुड़िया कुमारी एंड मिस्टर सोनू सुमन जी, जो डीएक्शन में अभी डबल डायमंड है और डीएक्शन में मिलेनियर भी हैं। और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सनरूफ कार इन्होंने भी अचीव किया है डीएक्शन से, और ये टीएसआईपी अचीवर भी हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, और इन्होंने बहुत ही कम समय में 2019 में से इन्होंने करना शुरू किया। और आपको सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है, 2019 के बाद 2020 और 21 ये 2 साल कोरोना का फुल पैंडेमिक में रहा। और वो पैंडेमिक में भी इन्होंने वो सभी चीजें करके दिखाया जो हो सकता है बहुत सारे लोग पैंडेमिक के बाद भी अगर सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो आज इनको आपको सुनने को मौका मिलेगा, आखिरकार ये कैसे हो पाया। दुनिया कोरोना का मार झेल रहा था, दुनिया में रोजगार जा रहा था, लेकिन आखिरकार इनने कोरोना के टाइम में भी एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हासिल किया। अभी वो डबल डायमंड है, टीएसआईपी क्वालिफायर है, बहुत ही खूबसूरत सनरूफ कार भी है। और ये सभी तभी हो पाया, इन्होंने ये सभी चीजें अचीव करने का एक ही कारण है, उन्होंने अपलाइन को, उन्होंने अपने सीनियर को, अविनाश जी को बताए रास्ते पे चले, फॉलो किए, अपने मेंटर को फॉलो किए, जिसके कारण से आज वो इस जगह पे हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें, अविनाश जी का सपोर्ट और हम सभी के गुरु माता पिता
फास्टेस्ट क्रॉन एम्बेसडर धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का मार्गदर्शन मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा, जिसके कारण से आज डीएक्सन में डबल डायमंड के पोस्ट पे हैं और एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। और बहुत ही अच्छा टीम है, बहुत ही अच्छे कम समय में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो मैं आज ज्यादा समय ना लूंगा, हम सीधे बुलाएंगे उनको कि आप आखिरकार उन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल किए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करते हैं डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मिसेस गुड़िया कुमारी एंड मिस्टर सोनू सुमन जी को। आपका स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। आइए और हमारे सभी व्यूअर्स को, दर्शक को, डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप बताएं कैसे वो बहुत ही कम समय में वो टीएसआईपी क्वालिफाई कर सकते हैं, एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। सोनू जी आपका स्वागत है, मैडम आपका स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए सर, बहुत ही अच्छा। हम इस लायक तो पहले से थे नहीं, लेकिन हमें आज बहुत ही खुशी मिल रहा है क्योंकि आपने हमारे बारे में बहुत अच्छा से जानकारी दिए और हमारा परिचय दिए, तो हमें बहुत ही खुशी मिल रहा है इस जगह पे आकर के। और हम कभी सोच नहीं सकते थे हम इस लायक बनेंगे, लेकिन आज पता नहीं ये सब चीज कैसे हो गया। सिर्फ हमने समझा और इसको करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके हमें पता चला जो आज यहाँ से हमारा जिंदगी में बदलाव आ सकता है, हो सकता है, और आज हम उस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने हमारा इतना अच्छा से इंट्रोडक्शन दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद मैं आगे का शेयर आपको बताएंगे क्यों हम डीएक्सन हमने कैसे करके इसमें आगे बढ़े, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा बहुत ही संघर्षमय जिंदगी रहा, क्योंकि डीएक्सन से पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर करके बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा डीएक्सन के बारे में। तो थोड़ा सा, अगर आज ये डीएक्सन ना होता तो हम इस जगह पे नहीं होते। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डीएक्सन के जन्मदाता, डीएक्सन को लाने वाले हम सभी जहां भी हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। डॉक्टर लिम सोजिन सर के लिए जबरदस्त तालियां। और उसके बाद अगर देखा जाए तो डीएक्सन को इंडिया में लाने वाले हम सभी के मेंटर्स, अगर देखा जाए तो परम आदरणीय हम सभी के गुरु और प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और क्या है, डॉक्टर एस रंजन सर, जिन्होंने डीएक्सन के बारे में इतना अच्छा हम लोग को बताया जाता था। जब जाते थे कहीं पे तो बोला जाता था यहाँ पे उस तरह के लोग नहीं। जब हमने कैंप को अटेंड किया, वहां पे देखा बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को, एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, उसके बाद डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर, यानी कि ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जहां से देख करके हम सभी लोगों को देख करके हम आगे बढ़ने का काम किया। तो उसके बाद देखा जाए तो डीएक्सन बिना गुरु के तो हम कर नहीं पाते। आज हमारा जो कुछ भी सफलता का राज, हम कैसे सफल हो पाए डीएक्सन में, तो वो सारा का सारा श्रेय जाता है हम हमारे गुरु माता पिता। बहुत अगर देखा जाए तो सभी बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बदलाव लेकर के आए। हमारे ही नहीं, हमारे साथ में बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बदलाव लेकर के आए। आज क्या है, फास्टेस्ट से क्राउन एम्बेसडर हम सभी के गुरु माता पिता, जोरदार तालियां होना चाहिए। हम ज्वाइन होते हैं उस समय से हमको पल पल सिखाने वाले, ज्ञान संस्कार देने वाले डीएक्सन क्या है, अदर दुनिया में क्या है, नहीं है, कहाँ हमें समझाने वाले अविनाश सर, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। और हम आगे चलेंगे तो डीएक्सन के बारे में। तो डीएक्सन से पहले थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, स्क्रीन शेयर करके हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे डीएक्सन से पहले हम क्या थे। डीएक्सन से पहले अगर देखा जाए तो हमने 2011 में 10th का एग्जाम, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद हम कहीं ना कहीं पैसे के लिए, क्योंकि हम अगर
बात किया जाए तो उस डीएक्शन से पहले हम बहुत गरीब थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो कम उम्र में ही हम पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना शुरू किए, भागना शुरू किए। और 2011 से, यानी कि 2011 से लेकर के 2018 तक हमने प्राइवेट जॉब किया। वहां से 3,000 शुरुआत, हमारा इनकम 3,000 से शुरुआत हुआ था, और 2018 तक में हमने 15 से 20,000 के सैलरी पा रहे थे। रेलवे फैक्ट्री मधेपुरा में हम जॉब कर रहे थे 2018 के आसपास। उसके बाद शरीर में कुछ परेशानियां आता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, जॉब को छोड़ने के बाद गांव में आ जाते हैं। और गांव में ऐसा परेशानी, हमारे पास शरीर में परेशानी था, पेट में गैस्ट्रिक की समस्या, बहुत सारा इस तरह का। और एक बचपन से ही समस्या था तोतर लगने का समस्या, जो कि आवाज फ्रेश नहीं निकलना, आवाज हमारा फ्रेश नहीं निकल पाता था। ये सभी समस्याओं को लेकर के तो वो सब चीज तो था ही, कहीं ना कहीं हम बहुत जगह पे थके हुए थे, हारे हुए थे। तो परेशानी नहीं सही होने के कारण गांव में जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जाते हैं, एक जोरदार तालियां होना चाहिए डीएक्शन के बारे में बताने वाले विक्रम सर, पूजा मैडम के लिए, आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं। क्योंकि अगर वो डीएक्शन हमें नहीं बताते, नहीं जानकारी देते, तो आज हम डीएक्शन में ना होते। तो हमारा ये देखिए, बीमारी के कारण से हम क्या है, डीएक्शन में आते हैं। ये हमारा क्या है, डीएक्शन से पहले का फोटो है, जो आपको हम अभी स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं। डीएक्शन से पहले का हम दोनों वाइफ हस्बैंड, यानी कि उस समय का हमारा फोटो और आज का फोटो, दोनों में फर्क पता चलता है। ये है पावर, डीएक्शन प्रोडक्ट गैनोडर्मा का पावर है। गैनोडर्मा सर बताते हैं, यहाँ से मीटिंग ट्रेनिंग में बताया जाता है, गैनोडर्मा खाने वाला चमकता है। वास्तव में आज हमें पता चल रहा है, डीएक्शन का जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, गैनोडर्मा का इस्तेमाल किए, तो आज हमारे चेहरा पे और आज हमारे शरीर पे, आज जो हमारे पास पहले समस्या था वो समस्या भी खत्म हो चुका। इसका प्रोडक्ट का से हम प्रभावित हो करके हमने डीएक्शन को अच्छा से समझा, ट्रेनिंग को लिया, और उसके बाद ये हमारा हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। ऊपर वाला जो आपका फोटो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले, और बाद का जो फोटो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। पहले का फोटो हमारा क्या था और आज का फोटो, यानी कि गैनोडर्मा इस्तेमाल करने से पहले और गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद, इससे हमें पता चला गैनोडर्मा का पावर क्या है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे शरीर के ऊपर। उसके बाद पता चलता है डीएक्शन में काम करना, काम क्यों करना है। तो सर हमें पूरी जिंदगी के बारे में पहले खोल करके बताते थे। अगर यहाँ पे काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं तो भागना पड़ेगा। इतना दिन से हम कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, लेकिन वहां से मेरा जिंदगी नहीं बदल रहा था, सिर्फ जिंदगी को काट रहे थे, जिंदगी को चला रहे थे। जिससे जो हमें चाहिए, जो हमारा सपना था, आपने शुरू का स्लाइड देखा होगा, हेलीकॉप्टर के पास मेरा फोटो था, सपना था, सोच रहे थे कैसे होगा। कभी आज तक सही बात है, जहां हम जो ड्यूटी करते थे वहां पे जो भी बाहर बाहर से लोग आते थे नौकरी करने के लिए, उनको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ही वहां पे उतारा जाता था। तो वहां पे मेरा ड्यूटी था, तो सिर्फ हम देखते थे, कभी आज तक उसमें चढ़ करके हमने नहीं देखा। लेकिन वो पता चलता है डीएक्शन में भी वो सपना पूरा होता है। तो आगे वो मेरा सपना वो भी पूरा होने वाला है। तो इस तरह से क्या है, हमने डीएक्शन को शुरुआत किया। और डीएक्शन शुरुआत देख लीजिए हम कहाँ से किए। सन 2019 से हमने डीएक्शन में काम करना शुरू किया। 2019 में हम इसी साइकिल से डीएक्शन करना शुरू किए, जो कि मेरे पास क्या बताए, डीएक्शन से पहले कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी के बारे में अगर बात किया जाए तो किसान थे। हम एकदम लो क्लास के फैमिली से बिलोंग करते थे। पैसा कम रहने के कारण अच्छा खासा पढ़ाई भी नहीं हो पाया था, और कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही हम दिन रात भागते थे। तो जब हम डीएक्शन में आए तो बस वही है, साइकिल से हमने डीएक्शन करना शुरुआत किया। शुरुआती दौर में क्या होता है, जब गांव से डीएक्शन करते जाते हैं, करने के लिए जाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है, जब इस प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल किया, शरीर पे अच्छा रिजल्ट आया, तो बहुत सारे लोग अगल बगल गांव समाज के क्या होते हैं, ताना मारते हैं, बोलते हैं। और जब हम मीटिंग से आते हैं तो बहुत सारे लोगों को जब इसके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो क्या बोलते हैं, तुम कितना अच्छा जॉब कर रहा था, तुम्हारे पास कितना अच्छा नौकरी था, तुम इस जॉब को छोड़ करके, तुम इस नौकरी को छोड़ करके, प्राइवेट जॉब ही सही लेकिन क्या था, अच्छा था, वहां से तुम्हारा जिंदगी चल रहा था, आज उसको क्यों छोड़ करके इस चाय के चक्कर में फंस गया, पेस्ट के चक्कर में फंस गया। मतलब बहुत सारे लोग इस तरह का बात बोलते थे, जहां से हम क्या होते थे, थोड़ा सा डिमोटिवेट होते थे। लेकिन क्या था, बार बार यहाँ पे बताया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है, अगर सफल गुरु का हाथ पकड़िएगा
अगर हम पकड़ते हैं तो क्या है, हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से उस तरह का सहायता लेने की जरूरत नहीं है, पैसे का हो या किसी भी चीज का। तो हमने क्या किया, अपने गुरु का बात को, अपने सीनियर का बात को, सफल सीनियर, फिर से एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए अविनाश सर के लिए, उनकी बातों को हमने फॉलो करते गए, मानते गए, तो आज पता चलता है रिएक्शन में क्या है, धीरे धीरे करके हमने काम करना शुरू किया। जब हम रिएक्शन में ज्वाइन किए उस समय में क्या था, हमारा ज्वाइन करने के साथ जब 1 महीना हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उस समय में हमारा थोड़ा सा बोनस आता है। बोनस क्या आता है, जबकि अगर किसी को सुनाया जाए तो हमने पहले घर में जाकर के बोनस को दिखाए थे 146 रुपया 70 पैसा। जब इस बोनस को हमने घर में दिखाया, अपने परिवार में बताया, तो क्या है, बहुत सारे लोगों ने, घर वाले, परिवार वाले, रिलेशन वाले, वो सीधा ये बताते थे, तुम इतना अच्छा जॉब कर रहा था, ये 146 रुपया में तुम्हें क्या होने वाला है, तुम अपने खर्चा चलाएगा, परिवार को देखेगा, किसको किसको दे सकते हो। लेकिन क्या है, वहां से हमें कोई नहीं, सर बताते थे आप ट्रेनिंग को सुनते हैं, ये क्या है, रिएक्शन में आपका लाइफ बन सकता है। अभी थोड़ा शुरुआती दौर में सही है, आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल करने से इतना पैसा आया, सिर्फ खाने से इतना पैसा आया है। आप हमें बताइए क्या खाने से कहीं पैसा आता है? हमने बताया नहीं सर, खाने से तो कहीं पैसा नहीं आता है। तो आप सिर्फ खाने से इस तरह का आपको 146 रुपया आया। इस तरह से आप अगर ज्यादा काम करते हैं, आगे काम करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा इनकम होगा। हमने क्या किया, सर के बात को मानते हुए किसी का बात नहीं सुनते हैं, डिसीजन लेते हैं, नहीं हमें रिएक्शन करना है, हम यहाँ से रिएक्शन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हम स्टार का पोस्ट लेते हैं। स्टार का पोस्ट लेने से पहले आपको हम दिखाएंगे क्या है हमारा एक छोटा सा घर रिएक्शन से पहले। ये मेरा रिएक्शन से पहले का घर है, जो कि आपको हम आगे दिखाएंगे रिएक्शन का बाद का कैसा घर है मेरा। और जब हम रिएक्शन में धीरे धीरे करके काम करते हैं और स्टार का पोस्ट मिलता है, रिएक्शन में अपने गुरु के बात बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, स्टार का पोस्ट मिलता है और एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड बाइक हम खरीदते हैं। सेकेंड हैंड बाइक, नया नहीं, सेकेंड हैंड। और उस समय में क्या, मेरे पास उतना पैसा नहीं था। स्टार का पोस्ट लिए थे, लगभग 5600 रुपया का इनकम आया था। और वहां पे जरूरत हमें क्या था, जो हम साइकिल से 10 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, 20 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन पूरा हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां बड़ा बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग होता है वहां पे हम नहीं जा सकते हैं। वहां पे जाने के लिए मेरे पास साधन होना चाहिए, इस होम मीटिंग देने के लिए मेरे पास साधन होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने कर्ज लेकर के, सूद पे पैसा लेकर के, यानी कि लोन लेकर के हमने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल उस समय में खरीदा। और ये मोटरसाइकिल हमारा रहा। इसी मोटरसाइकिल से हमने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे काम करते करते, लोगों को भला करते करते, लोगों को बताते गए। बहुत सारे लोगों को आज क्या है, हमारे सिस्टम से बहुत सारे लोगों को समस्या भी दूर हुआ, आज स्वस्थ मिला, और स्वस्थ के साथ साथ आज उन्हें धन भी मिल रहा है। आज इसी मोटरसाइकिल से हमने काम करना शुरू किया, सेकेंड हैंड गाड़ी से। उसके बाद बात किया जाए तो स्टार डायमंड, तो हमारा क्या है, जनवरी महीना 2019, 31 तारीख 10वां महीना 2019 में हमने डायमंड क्वालिफाई करते हैं। 2019 में हम काम करना शुरू किए थे। आपको बता दें, मई के आसपास, 17 मई के आसपास हमने काम करना शुरू किया। और क्या है, 31/10/2019 को हम डायमंड बन जाते हैं। और इस तरह से हमारा देख रहे हैं आप, फोटो भी इस पे जा रहा होगा, उस समय का ही फोटो है ये। और उसके बाद 2020 में देखा जाए तो सीधा हमारा पोस्ट डबल डायमंड का पोस्ट होता है। सिस्टम में 4 डायमंड होते हैं उस समय में, और 2020 में हम डबल डायमंड का पोस्ट लेते हैं। इसी तरह से निरंतर कोशिश करते जाते हैं, प्रयास करते जाते हैं, और अपने गुरु के बातों को मान करके, सीनियर के बातों को मान करके हमने क्या किया, लगातार आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और इनकम हमारा बढ़ते चला गया। इस तरह से देखा जाए तो 2021 में सपनों वाली सनरूफ कार, इस तरह से क्या है, जिस समय में हम, सर हमें बताते थे, सोनू जी आपके पास गाड़ी होगा, सोनू जी आप 50,000 से प्लस का इनकम कमा सकते हैं। तो जब हम घर पे जाते थे, लोग अपने फ्रेंड को बताते थे, गांव में वो बताते थे,
जो हमारे पास आने वाला समय में अच्छा इनकम होगा, अच्छा गाड़ी होगा। तो बहुत सारे मेरे जो क्लास साथी थे, मेरे जो दोस्त थे, वो सीधा ऐसा बात बोलते थे जहां से हमें मतलब थोड़ा सा तकलीफ होता था, दिक्कत होता था। लेकिन क्या था, हम दिक्कत उस ये नहीं मानते थे, हमको ये बात बोल दिया, हमें ये दिक्कत होता था, आज हम असफल है इसलिए हमें ये बात बोला जा रहा है, हम एक दिन सफल बन के दिखाएंगे, हम एक दिन सफल होकर के दिखाएंगे। हम क्या करते थे, जैसे कि हम किसी को बताते थे तो सीधा बोलता था, तो अपना मुंह देखा है ना, मैं क्या 50,000 कमाने वाला तुम्हारा मुंह है। इस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन क्या है, उस समय में हम उसको कुछ जवाब नहीं देते थे, हमारा सीधा मन में होता था, हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, हम काम से जवाब देंगे, हम जवान से नहीं, हम काम से कर्म करके जवाब देंगे। अच्छा कर्म करेंगे, निश्चित ही फल अच्छा होगा। हमने लगातार कोशिश करते गए, लगातार कोशिश करते गए, लोगों को बताते गए, लोगों को समझाते गए। बहुत सारे लोगों ने उस समय में क्या है, नहीं माना, नहीं समझा। लेकिन धीरे धीरे करके 10 लोगों को बताया, एक लोग समझा, इस तरह से करते 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 धीरे धीरे करके हमने डायमंड का पोस्ट अचीव किया। धीरे धीरे करके इसी तरह से हमने डबल डायमंड का पोस्ट अचीव किया। हम ये सोचते थे जो हमारे पास इनकम आ गया, हमारे हम डायमंड बन गए, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे सिस्टम में भी डायमंड आना चाहिए। हम हमारे पास इतना इनकम है, कोई बड़ी बात नहीं, अपने अपना पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने सिस्टम में, यानी कि आपके वजह से या मेरे वजह से कितने लोगों को पैसा आ रहा है, ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। तो इसी को हम लेकर के धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए। और देखा जाए तो हमने इसको सीखने के लिए बहुत सारे जगह पे कैंप को अटेंड किया। जैसे कि देखा जाए तो हमारा फर्स्ट कैंप था जगन्नाथपुरी, जहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को वहां पे देखा कि वो लोग जब काम कर सकते हैं। बहुत जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे, उन लोगों को देख करके हम मोटिवेट हुए। तो वहां से क्या है, धीरे धीरे करके उसके बाद जब हम डायमंड बनते हैं, उसके बाद हम पहला फ्रीडम डे 2019 में भुवनेश्वर अटेंड करते हैं। वहां से भी हमें बहुत सारे चीज सीखने का मौका मिलता है। वहां पे डॉक्टर इपेन कौशिक सर का सुने थे, उन्होंने जब हमको ऐसा लगा जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े सभी लोग डीएक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम तो एक छोटा सा इंसान है, हम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास हम तो जीरो पे आउट है। जब हम जीरो पे आउट है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम लगातार लगन से कोशिश करते गए, आगे बढ़ते गए। और हमने देखिए तो एक यहाँ पे क्या है, जो सपोर्टिंग सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम बराबर अपने ग्रेट अपलाइन शोभा मैडम को देख करके, आनंदी सर को देख करके क्या है, आगे बढ़ते रहे। उनके लिए भी आप सभी लोग जहां कहीं भी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी देखते थे तो हमें हिम्मत मिलता था, ताकत मिलता था। जो एक वो क्या है, पहले आशा में काम करते थे, वो आशा वर्कर थे। और जब वो कर सकते हैं, वो एक महिला होकर के रिएक्शन को कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते थे। उनको देख करके हम लगातार कोशिश करते गए। जब मेरा 146 रुपया का इनकम था, उस समय में हमें हिम्मत उनसे मिला था, हमें ताकत उनसे मिला था। उनका बोनस 11,000 से प्लस उस समय में आया था। उनका बोनस स्टेटमेंट देख करके हमने क्या किया, डिसीजन लिया, नहीं हमें रिएक्शन करना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए, हमें लोगों को जानकारी देना चाहिए इसके बारे में। तो हम लगातार, यानी कि इधर से पॉजिटिव होते थे, और लेकिन क्या होता था, गांव में जाने के बाद, घर में जाने के बाद निगेटिव भी होते थे। तो हमने क्या किया, सर की बात को समझे, धीरे धीरे करके सर बताते थे ऐसा करिए। देखिए, जो अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो बड़ा सोचना पड़ेगा। और क्या है, आपको अलग रह करके, कोई भी आदमी आज जितना बड़ा है, कोई भी आदमी हो, चाहे वो कोई भी, अगर डीएम की बात किया जाए, कलेक्टर की बात किया जाए, कोई भी अगर बड़ा बड़ा पोस्ट पे आज है, तो वो गांव से रह करके नहीं है, आज वो गांव छोड़ करके है। हमें ये सब चीज सिखाते थे। हमने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना गांव छोड़ दिया। गांव में नहीं रहते थे, यानी कि जहां हमारा ऑफिस था उसके नजदीक में जाकर के हमने डेरा ले लिया। और डेरा लेने के बाद वहां से रह कर काम करना शुरू किए। तो क्या है, बहुत लेट लेट तक यहाँ पे क्या होता था, सीखते थे। उस समय में क्या होता था, भूख भी लगा हुआ होता था, प्यास भी लगा हुआ होता था। लेकिन क्या है, सर बताते थे, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते थे, क्या है, मारे मन सुखावे पेट तब है टका से भेंट। यानी कि मन को मार करके, तन को सुखा करके, पेट को सुखा करके, भूख लगा हुआ रहेगा, मन करता है उठ करके जाने के लिए, मन करता है घूमने के लिए, मन करता है इधर उधर करने के लिए, लेकिन उस मन की बात को नहीं सुनना है। हमें आज जरूरत क्या है, मन से काम चलने वाला नहीं है। मन तो बहुत कुछ करता है, ये सभी चीज हमको ट्रेनिंग से मिलता था। तो इसी सब चीज को हम सुन करके, ट्रेनिंग में बैठ करके, लेट तक सीख करके,
कि कब कितना बच जाता था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम क्या है सीखने का काम करते थे, दिल से सीखने का काम करते थे। इसी का नतीजा है जो सर ने कितना अच्छा बता करके गया, बहुत ही कम समय में रिएक्शन में आज जो कुछ भी हमारे पास है इस सारा का सारा सर जाता है। फिर से एक जोरदार तालियां हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशीला मैम, सुरेंद्र सर के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमें पल पल सिखाए अविनाश सर के लिए फिर से जोरदार तालियां होना चाहिए। क्योंकि अगर सर मैम अगर नहीं बताते, इस तरह से वहां पे कैंप में मिले थे, कैंप में उन्होंने बताया था सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ आपके पास जीरो पे आउट है, कोई बात नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप डीएक्शन में ईमानदारी से काम करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। उनकी बातों को हम समझ करके, बातों को मान करके तो हम डीएक्शन में काम करना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। तो आज देखा जाए तो क्या है, बहुत सारे लोग जब उस समय में जो लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो धीरे धीरे देख करके हमें समझ करके डीएक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि पहले सर बताते थे रिएक्शन में लोग 3 तरह से आता है, संग में, रंग में, तंग में। तो उस समय में संग में बहुत सारे लोगों को हमने बताया, तो कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। लेकिन अभी पता चलता है बहुत सारे लोग क्या है, इसको हमारा क्या है रंग बदलता हुआ हमारा जिंदगी को देख करके रिएक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाला समय अगर वहां से भी नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं तंग होकर के लोग रिएक्शन को ज्वाइन करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि आज इस चीज को हम यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जिंदगी में धीरे धीरे और कहीं ना कहीं सभी लोगों का सपोर्ट रहा, कहीं ना कहीं सभी लोगों का हमने मीटिंग ट्रेनिंग को सुना। अगर जैसे कि अभी देखा जाए कुंदन सर मेरे बारे में बताए, तो सबसे पहला अगर मीटिंग ट्रेनिंग की बात किया जाए, बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग का, जैसे कि बड़ा डायमंड स्वागत का, तो सबसे पहले कुंदन सर का ही हम बड़ा मीटिंग बलिया में जाकर के सुनने का काम किए थे। उस समय में क्या था, भाड़ा नहीं था, सही बात है, मेरे पास जाने के लिए भाड़ा नहीं था। और आप लोग को बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे होंगे, हो सकता है उनके पास भी इस तरह का समस्या आता होगा। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन होता है क्या, जो जेंट्स के पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन महिला थोड़ा थोड़ा सा पैसा कहीं ना कहीं से बचा करके वो घर में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें, मेरे पास पैसा नहीं था, 200 रुपया वहां जाने का भाड़ा और टिकट का लगता था। हम क्या किए थे, वो मेरे पास पैसा नहीं था, मैडम से पैसा लेकर के उस मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं। शुरुआत में क्या है, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, ये भी नहीं समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहते हैं, हमें सपोर्ट मिलते जाता है जब सभी लोग समझना शुरू करते हैं। इस तरह से क्या है, हमारा जिंदगी में बदलाव होते चला गया, हमें पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया, ये हमें कुछ पता नहीं चला। क्योंकि बराबर सर बताते हैं, दिल से किया गया काम अगर दिल से करिएगा तो पता नहीं चलेगा ये कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। तो हमने दिल से काम करने का कोशिश किया, इसीलिए आज मेरे जीवन में इतना सारा बदलाव लेकर के हमने खुद आया। और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, जैसे कि सभी जो भी डायमंड्स, जो भी लीडर्स, उनका सभी लोगों का सपोर्ट, श्यामबरन सर का कहानी सुनते थे, मिंता मैम, सनी भारती सर का कहानी सुनते थे। इस तरह से बहुत सारे जो भी लीडर्स हैं उनका कहानी, अमरजीत सर का कहानी सुनते थे, किस तरह से वो फैमिली मिलकर के, पूरा परिवार को मिलकर के रिएक्शन को कर रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं सभी लोगों का कहानी को सुन करके डीएक्शन में काम करना शुरू किए। तो यहाँ पर देखा जाए तो देख लीजिए ये क्या है, हमको जो डीएक्शन के बारे में जानकारी दिए थे, डीएक्शन के बारे में बताए थे। जोरदार तालियां फिर से विक्रम सर, पूजा मैडम के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तो देखिए, जब आपको हम बता दें, डीएक्शन से पहले जो हमारे परिवार में उस कुछ भी इनकम नहीं था, जिस टाइम में हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय में मेरे पिताजी प्राइवेट काम करते थे, प्राइवेट जिसे होता है ना दुकान में काम करना, दुकान में काम करते थे। उस समय में अगर देखा जाए तो हम करीब 5 या 6 क्लास में पढ़ते होंगे। उस समय मेरे पिताजी लगभग 900 के महीना पे कपड़े की दुकान में काम करते थे। लेकिन वहां से क्या था, 900 के महीना, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, 30 रुपया का डेली इनकम था। लेकिन आज देखिए डीएक्शन से किस तरह का जिंदगी बदला, किस तरह से मान सम्मान, ये जो सामने देख रहे हैं फूल बुक्केज, ये सब हमें पता ही नहीं चला कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चला। आज हम इतना खुश हैं डीएक्शन से, रियलिटी दिल से बता रहे हैं, इतना खुश हैं, क्योंकि आपको हम क्या बताएं, उतना हम बता नहीं सकते हैं। आज सभी कुछ हमें डीएक्शन से मिला, एक अच्छा जिंदगी मिला। ये मेरे माता पिता जी हैं, जिनको जो गाड़ी में अभी क्या है खड़े हैं,
आगे आगे देखा जाए तो एक जोरदार तालियां सोहा मैडम, आनंदी सर के लिए, जिनको हम बराबर देख करके इनसे मोटिवेट होते रहे, इनको देख करके काम करते गए। एक सर पहले किसानी काम करते थे, मैडम आशा में काम करते थे। इन लोगों को देख देख करके कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने का काम किए। सभी लोगों का सपोर्ट, सभी लोगों का साथ रहा, तभी आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। उसके बाद बात करते हैं तो देखिए, ये मेरा फैमिली, पूरा परिवार मिलकर के आज देखिए डीएक्शन में क्या है, सफल है पूरे परिवार। हम अकेले ही नहीं, डीएक्शन से आज देखा जाए तो मेरे परिवार में लगभग जो भी इनकम है वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको बता दे मेरा भाई डीएक्शन में अभी क्या है, डायमंड के पोस्ट पे है, उसका भी लगभग 40,000 से प्लस का इनकम है। बहन जो है स्टार रूबी, उसका लगभग इनकम 20,000 से प्लस है। और मेरा तो आपको पता ही होगा, जब लगभग मिलेनियर, तो सोच सकते हैं टोटल अगर देखा जाए तो घर में एक अच्छा इनकम पा रहे हैं डीएक्शन से। हम सभी लोग पूरे परिवार खुश है, पूरे परिवार मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, पूरे ऑल फैमिली मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं। यानी कि पूरा पहले क्या था, सर बताते थे पैसे के वजह से आपका परिवार टूट सकता है, पैसा नहीं रहने की वजह से परिवार टूटता है, पैसा नहीं रहने की वजह से परिवार में कलह कलेश होता है। और सही बात है, रियलिटी है ये। जब एक आदमी पैसा कमाएगा और क्या है, सब घर में बैठ करके आराम से क्या है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अकेले पैसा कमा करके कुछ नहीं कर सकता है। हम पूरे परिवार, पूरे फैमिली मिलकर के इस बिजनेस को समझे, और पूरे परिवार शुरुआत में नहीं समझे थे, लेकिन जिस तरह से इसका पावर पता चलने लगा, यहाँ से हमारा इनकम बढ़ना शुरू हो गया। 31,000 से प्लस जब हमारा बोनस आता है स्टार रूबी में, पूरा परिवार समझना शुरू कर देते हैं इसको। तो हमने पूरा परिवार मिलकर के डीएक्शन को समझा, और आज धीरे धीरे करके हम डीएक्शन में क्या है, सफल है। आगे बात करते हैं तो ये मेरा सुंदर सा घर, जो कि आपको हम पहले दिखाए थे, पहले भी हम आपको दिखाए होंगे, इसको देखना है। पहले जो मेरा घर है, ये मेरा डीएक्शन से पहले घर है। डीएक्शन से पहले मेरा इस तरह का घर था, जो कि इस घर को भी बनाने में हमारे ऊपर लगभग 3 से 4 लाख रुपया कर्ज था। डीएक्शन से पहले हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, वहां से पैसा कमा कर किसी तरह से इधर से उधर से करके कर्ज करके इतना तक घर पहुंच चुका था। लेकिन उससे आगे होना मुश्किल था, क्योंकि हम जॉब भी छोड़ चुके थे, जहाँ पे हम काम कर रहे थे उस काम को भी छोड़ चुके थे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये आप आगे मेरा इस स्लाइड को देखें, डीएक्शन गैनोडर्मा, ये सभी चीजें, ये क्या है, एक सुंदर सा घर, जो कि मेरा सपना था। एक आदमी का जरूरत होता है रोटी, कपड़ा और मकान। एक अच्छा भोजन होना चाहिए, एक अच्छा कपड़ा होना चाहिए, एक अच्छा मकान होना चाहिए। ये एक इंसान का जरूरत होता है, एक परिवार का जरूरत होता है, जो कि क्या है, ये जल्दी किसी का पूरा नहीं होता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनका ये सब चीज पूरा हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं, मिलते हैं जिनका ये पूरा करते करते वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन ये सब चीज, जरूरत का चीज पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन आज देखिए, हम जरूरत को पूरा करते हुए आगे हम अपना सपना को भी पूरा किए। ये हमारा सपना था। सपना क्या था? ये हमारा सपना था। ये हमारा सपना था जो हमें एक अच्छा सा सनरूफ कार लेना है। इस सपना को भी हमने आज रिएक्शन से पूरा किया। पूरा करने में थोड़ा सा क्या होगा, संघर्ष होगा, परेशानी होगा, दिक्कत होगा। आपको संघर्ष, हमने संघर्ष किया तभी हम इस जगह पे पहुंचे हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो उनको क्या है, जो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिना संघर्ष के आपका तिरस्कार होगा। सर बताते थे शुरुआत में, जिसका भी तिरस्कार हुआ है उसी का जय जयकार हुआ। तिरस्कार नहीं होगा, जय जयकार नहीं होगा। जब तक आप पे लोग हंसेंगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। लोग हंसेंगे, अंदर से क्या होगा, अंदर से थोड़ा गुस्सा आएगा। जो लोग हंस रहे हैं कोई बात नहीं है, उस गुस्सा को अंदर दबा करके रखना है। आप काम इतना खामोशी से करिए कि आपका सफलता ही शोर मचा दे। हमने इतना काम, जवाब किसी को नहीं देते थे, हम सिर्फ सुनते जाते थे, समझते जाते थे, काम करते थे। हम काम के ऊपर भरोसा रखते थे, अपने सीनियर के ऊपर भरोसा रखते थे। हमारा सीनियर जिस तरह से वो बताते गए, उस तरह से हम करते गए। कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव आया हमें पता नहीं चला। इस तरह से क्या है, हमने आगे देखा जाए तो इस सुंदर सा घर डीएक्शन के इनकम से। और अगर देखा जाए तो जोरदार तालियां होना चाहिए हम सभी के मेंटर्स, हम सभी के गुरु माँ पिता,
और देखा जाए तो फास्टेस्ट से क्राउन एम्बेसडर, जिन्होंने वो ये बिहार का नाम को कहीं एक अच्छे लेवल पे, अच्छे ऊंचाइयों पे लेकर के गए। आज पूरे दुनिया में उनके नाम से डंका बजता है। तो उनका भी कहीं न कहीं मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। अगर आशीर्वाद होता ही नहीं तो आज हम इस जगह पे ना होते। आज ये क्या है, जीते जागते भगवान हमारे भगवान है। क्योंकि अगर हम इनकी बातों को नहीं समझते, इनकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि देखिए बताया जाता, मैम एक कहानी के माध्यम से बताए थे, उस समय हम स्टार थे। उस कहानी को हम बताना चाहेंगे। उस समय में क्या थे, हम स्टार थे। स्टार के लेवल में हम मीटिंग में गए थे और वो कहानी क्या था, पतंग का कहानी था। जो अगर एक पतंग, कोई बच्चा अगर उड़ा रहा है, एक बच्चा उड़ा रहा था और उसके बगल में दूसरा बच्चा आया, बोला क्या क्या है दोस्त, तुम इसको धागा से बांध करके रखे हो तो ये इतना ऊंचा जा चुका है, तुम धागा को काट दोगे तो और ये ऊंचा चला जाएगा। वो क्या किया, उस बच्चा को बात को समझ करके उस धागा को क्या किया, काट दिया। और काटने के बाद पता चलता है वो पतंग क्या हो गया, धीरे 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 करके नीचे चले आया। इससे क्या हमको समझ में आया, इससे यही समझ में आया जो हम एक क्या है, पतंग है। हम ऊपर उड़ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर लेकर के जाने वाले, जो लेकर के जा रहे हैं, वो हमें जमीन को नहीं भूलना है। जो हमें लेकर के गए, जो हमें ऊपर लेकर के जा रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं। वो गुरु से हमारा धागा जुड़ा हुआ है। वो हमारा अगर गुरु मेंटर्स, अगर उनसे हमारा कनेक्शन कट जाता है तो हम कितना भी ऊंचा चले जाए, हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है। हम कुछ नहीं हो सकते हैं, हमारे पास कुछ भी, हम पहला नंबर ऊंचा पे जा ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से पतंग क्या हो गया, अगर धागा कट गया तो क्या हो गया, वो नीचे आ गया। तो हम भी क्या क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जहां गए वहां से क्या हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। इस तरह से क्या है, इस तरह से हमें धीरे धीरे करके हमने इसको समझा। कहानी से मोटिवेट हुए। अच्छे हमें जिंदगी में बदलाव आया। और क्या है, हमने अच्छा से इसको समझ करके किया। एक और कहानी बताते थे, कितना भी अच्छा करिए, लेकिन क्या होते हैं, एक कहानी था मूर्त वाला कहानी, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। एक मूर्त वाला कहानी था, जो एक पिताजी थे जो कि क्या करते थे, वो कारीगर थे मूर्त बनाने का, मूर्ति बनाने का, पत्थर का मूर्ति बनाते थे। और वो क्या थे, मूर्ति बना करके बेचते थे। उनका जो लड़का था वो भी मूर्ति बनाने का काम किया, पिताजी से सीखा और काम करते गया। तो क्या हुआ, पिताजी से सीख जाने के बाद वो अच्छा काम करने लगा। यानी कि इतना अच्छा काम करने लगा, क्या है, जो वो अच्छा करते गया। जो उनके पिताजी मूर्ति बनाते थे उनसे ज्यादा रेट में लड़का का मूर्ति बिकने लगा। तो उसका मूर्ति जब बिकने लगा तो क्या होता है, उसका लड़का को क्या होता है, जो कितना भी रेट में बिक रहा है, लेकिन उनका पिताजी क्या करते थे, उसका कमी को निकालते थे। देखो अभी भी इस मूर्ति में ये कमी है, अभी भी ये कमी है, यानी कि कितना भी वो अच्छा क्यों ना बना ले, उससे ज्यादा रेट में बिक रहा है तो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी निकल ही जाता था। उसी तरह से हमारे जीवन में हमारे गुरु होते हैं, हमारे अपलायंस होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं। वो हमारा कमी को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, इस कहानी से हमें ये समझ में आता था, वो निकालते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनका लड़का गुस्सा करके बोलता है, क्या हम तो आपसे अच्छा मूर्ति बना लेते हैं, हम तो क्या, हमारा मूर्ति का रेट ज्यादा हो गया, बिक रहा है ज्यादा। इससे क्या हमें समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है उसके अंदर वो नहीं बोल रहा था, उसका अहम बोल रहा था। उसका अहम बोल रहा था जो क्या है, मूर्ति का रेट ज्यादा हो गया। बात सही है। उस दिन से उनके पिताजी क्या बोले, ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, आज से तुमको हम ये नहीं बताएंगे तुम्हारे मूर्ति के अंदर क्या गलती है। उसने करते गया तो उससे क्या पता चला, उसका मूर्ति जो, उससे आगे उसका काम नहीं बढ़ा, उतना ही पर रुक गया। जितना उसके पास जानकारी था, कमी नहीं निकल रहा था, उतना ही तो रुक गया। रुक जाने के कारण से क्या हुआ, उसका धीरे धीरे करके, यानी कि मार्केट में क्या हुआ, एक ही चीज बार बार नहीं बिक सकता, उसमें अपग्रेड होना चाहिए। यानी कि उसमें अच्छा से क्वालिटी में बदलाव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उससे एक तो उसका क्वालिटी में बदलाव नहीं होता था, उसके पास उतना ही पे ज्ञान सीमित रह गया, उसको कोई कमी दिखाने वाला नहीं था। तो उसका क्या हो गया, धीरे धीरे करके उसका प्राइस घटते चला गया, वो नीचे की ओर आने लगा। उससे फिर से पिताजी से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो वो पिताजी बताया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास कोई कमी दिखाने वाला नहीं था। तो जो आज हमारे गुरुजी या किन्हीं के भी सीनियर या गुरु, जो आज उनको अगर कुछ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी दिखा रहे हैं, हमें ही अगर कमी दिखा रहे हैं, तो मेरे लिए
मेरे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेरे जिंदगी में अच्छा बदलाव लेकर के आने के लिए। तो हमने इसी सब बातों को समझ करके डिएक्शन में काम किया। अपने ऑफलाइन को, अपने गुरु को, अपने मेंटर को पकड़ करके ईमानदारी, धैर्य और विश्वास, जी सही बात है, ईमानदारी, धैर्य और विश्वास, अगर ये नहीं है तो हम डिएक्शन में सफल हो नहीं सकते हैं। ईमानदार जो जो ईमानदारी से काम करेंगे उनको विश्वास होगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा। उनके पास धैर्य होगा, धैर्य, चलो आज हम इस काम को नहीं कर पाए, कल कर सकते हैं, कल नहीं कर पाए परसों कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, हम धैर्य के साथ इसमें बने रहे, टिके रहे, तो आज हमारे जीवन में क्या है, बदलाव आया। आज हम डिएक्शन से क्या है, बहुत ही खुश हैं, बहुत खुश हैं। उसके बाद फिर से एक ताली होना चाहिए भगवान ने तुल गुरु माँ पिता धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां, और साथ में हमारे गुरुजी अविनाश सर, आज हमें ही नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर के आए। आज शायद अगर सर डिएक्शन को हमें इंट्रोड्यूस अच्छा से नहीं करते तो हम आज इस जगह पे नहीं होते, इस डिएक्शन में ना होते। तो सर के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, तो हम कैंप गए थे और एक जोरदार तालियां होना चाहिए डॉक्टर एस रंजन सर, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम के लिए। वहां से क्या हमें सीखने का मौका मिला, जो कहीं भी हम अगर जाते हैं, जितना बड़े से बड़े लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर दे करके, और हो सकता है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई नहीं देखा है। डॉक्टर से मिलने के लिए जाएंगे, वहां पे क्या देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सभी को एक समान, सभी को एक जैसा, हम वहां पे सीखने के लिए गए थे, सीखने के लिए, समझने के लिए। वहां से हम सीख करके, समझ करके, वहां से क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है हमें। वहां से भी मोटिवेट होते हैं, जो आज तक इतना दिन तक काम किए, इतना दिन तक हमने कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम किया था, लेकिन वहां से कोई हमें प्रोत्साहन नहीं मिला था, कोई मोटिवेट करने वाला, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। लेकिन आज क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों से हमको मिलने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, जिससे क्या है, मोटिवेट होते गए, आगे बढ़ते चले गए। तो सर मैम के लिए भी, प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जो कि जिन्होंने डिएक्शन का नींव इंडिया में डाले। उसके बाद प्रोफेसर सर के लिए, उसके बाद क्या है, डॉक्टर एस रंजन सर के लिए भी एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए, क्योंकि आज सर को भी देख करके, सर को दिखा दिखा करके बहुत सारे लोगों को हमने डिएक्शन के अंदर लेकर के आया। उसके बाद अगर बात करते हैं, तो फिर से जबरदस्त तालियां, भाग्य विधाता, कर्मदाता, जोरदार तालियां होना चाहिए। आप सभी लोग जहां कहीं भी हैं, इनके लिए जबरदस्त तालियां। और लास्ट में क्या है, सर मैम अगर, वही चीज बताएंगे, सर मैम अगर नहीं होते तो पता नहीं हम इस जगह पे होते कि नहीं होते। कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ध्यान रहा, तभी आज हम इस जगह पे हैं। आज हम क्या है, इस जगह पे जो कुछ भी हमारे पास है, आज हम जैसे भी हैं। हाँ, समस्या का सामना करना पड़ा, हर समय बताते थे आप समस्या का समाधान ढूंढिए, आप समस्या का समाधान ढूंढिए। हम समस्या का समाधान ढूंढते थे, समस्या लेकर के नहीं बैठते थे। वर्षा हो, बुन्नी हो, पत्थर पड़े, ओला पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन की मीटिंग में जाना है तो जाना है, मीटिंग लेना है तो लेना है। हम कभी रुकने का, घर पे बैठने का काम नहीं किए। कभी आज तक हमारे पास ये समस्या नहीं आया जो सर मेरे पास तबीयत खराब है, मेरे पास ये परेशानी, वो परेशानी। हमने कभी भी अपने सीनियर को, अपने गुरु को, अपने यानी कि जो भी हमारे मेंटर्स रहे, उनको हम कभी भी ये नहीं बताए जो हम आज नहीं जा पाएंगे, मेरे पास ये परेशानी है। हम कहीं ना कहीं उनकी बातों को फॉलो किए, मानते रहे, तभी आज हम इस जगह पे पहुंच पाए। और सभी लोगों का सपोर्ट रहा, सभी लोगों ने हमें, सभी लोगों से सीखते गए, तभी हम आज इस जगह पे मुकाम पे पहुंचे हैं। और देखा जाए तो आज हम लगभग डिएक्शन से हमारा खुद का पर्सनल इनकम लगभग 92,000 के आसपास है, लगभग 92,000 के आसपास हम खुद इनकम कर रहे हैं। तो आज देखा जाए तो पूरा परिवार मिला करके घर में लगभग 1.5 लाख से प्लस का इनकम जा रहा है। तो सोच सकते हैं, जो 900 के महीना कमाने वाला मेरे पिताजी, आज उनके घर में सभी पूरा परिवार मिलकर के लगभग 1.5 लाख से प्लस का इनकम जा रहा है। आज हम बहुत खुश हैं। उसके बाद देखा जाए तो हम थोड़ा सा तुलना करके बताएंगे। पहला स्लाइड आपको हम दिखाए होंगे, जहां से हम 3,000 से 20,000 तक, कितना बरस में, 2011 से लेकर के 2018 तक में, यानी कि 8 बरस में 3,000 से लेकर के 18 से 20,000 की इनकम पर पहुंचे थे। लेकिन आज लगभग डिएक्शन में देखा जाए तो 2.5 बरस,
हुआ है, अभी 2.5 बरस से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, 3 बरस होने वाला है। और देखा जाए मेरा पर्सनल इनकम 92,000 से प्लस, और पूरा ऑल फैमिली मिला करके लगभग 1.5 लाख से प्लस हमारा इनकम है, पूरे घर में जा रहा है। आज आप समझ सकते हैं क्या है, आज हम रिएक्शन से कितना खुश होंगे। और आगे आने वाला समय, अभी 2.5 बरस में तो ये है, आने रिएक्शन दुनिया के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोगों को यहाँ पे बस दिल से काम करने की जरूरत है, दिमाग नहीं लगाना है। इसमें काम क्या है, प्रोडक्ट को खाना, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। हम खाएं और खाने के बाद मेरे शरीर पे वो रिजल्ट आ रहा है, खाने के बाद हमारे शरीर पे वो पता चल रहा है, हमारे शरीर में बदलाव आ गया। उसके बाद क्या है, इसके बारे में लोगों से बताए तो हमारे अकाउंट में बदलाव आ गया। अकाउंट में पैसा, जो कि कभी भी जाते थे तो एटीएम जब डालते थे तो पता चलता है 7 तारीख को सैलरी आया, 10 तारीख जाते जाते खत्म हो जाता था, अदर सेक्टर से जहां से हम काम करते थे। लेकिन आज डीएक्शन में पता चलता है, डालेंगे 10,000, तो अगर 10,000 से ज्यादा डालते हैं तो क्या बताता है 10,000 से कम ही निकालना है, 10,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, हमें रिएक्शन से बदलाव हुआ। आज हमारे पास जो भी आजादी मिला, स्वस्थ की आजादी, पैसे की आजादी, जो भी है, घूमने फिरने की आजादी, देखा जाए तो रिएक्शन से हम करीब करीब 3 कैंप को अटेंड किए अभी तक। उसके बाद कोरोना काल में ही, क्राइसिस में ही हम ये आगे की ओर बढ़ते गए, आगे की ओर बढ़ते गए। और क्या है, जो सभी लोगों का सपोर्ट रहा, पूरे परिवार मिलकर के, पूरे परिवार ने हमें सपोर्ट किए। उसके बाद क्या है, डीएक्शन फैमिली, सही फैमिली का सपोर्ट रहा, कहीं ना कहीं सभी लोगों को हमने सुने, तभी क्या है आज हमारे जिंदगी में बदलाव आया। तो हम बहुत खुश हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, और फिर कभी हो सकता है तो मिलेंगे। इतना ही बातों को बता करके हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करेंगे। चंद और आगे क्या है, थोड़ा सा 10 मिनट आपको मैम बताएंगे कुछ। एक जोरदार तालियां होना चाहिए मैम के लिए भी। चलिए, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मेरा नाम गुड़िया कुमारी, समस्तीपुर बिहार से है। हम भी रिएक्शन पहले नहीं समझते थे, क्योंकि रिएक्शन खाली किसी को समझ में नहीं आता है। पहले सर समझते हैं, घर में जाके बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, चाय के बारे में, पेस्ट के बारे में। क्या शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि क्या है नहीं है, लेकिन उसी समय में क्या होता है, समस्या कुछ आ जाता है बच्चे के पास, तो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो हमें विश्वास होता है कि सही में प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसको यूज करना चाहिए। जब पूरे परिवार मिल के यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तब हम क्या करते हैं, उसी समय में जो सर अभी आप लोग को बताए 146 रुपया 70 पैसा आता है, उस समय में क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ थे पहले। और क्या है, उस समय में हम मोटिवेट हुए थे कि कहीं इससे बीमारी ठीक नहीं होता है, यहाँ से खाने पीने से बीमारी भी मेरा बच्चा को ठीक हो गया। जो आज परेशानी बहुत जगह से हम इलाज कराए, कहीं से ठीक नहीं हुआ, आज मेरे पास परेशानी भी खत्म है और पैसा भी आ गया। इतना हम लगा कि हमें दिल से ये आवाज निकला। उसी समय में जो शोभा मैडम के बारे में बताए, उनका भी बोनस शोभा मैम का आया था 11,000। तो सर आके बताते हैं, देखिए आप मीटिंग में नहीं जाते हैं, नहीं समझते हैं, आज शोभा मैडम को भी 11,000 से इनकम आया, अगर आप साथ दीजिएगा तो मेरा भी इनकम बढ़ सकता है। तो हमें लगा कि हमको भी मीटिंग में जाके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम भी मीटिंग में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और मीटिंग किसी और के नहीं था, अविनाश सर का था। अविनाश सर के लिए भी जोरदार तालियां। उनका मीटिंग सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वहां से हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमें रिएक्शन ही करना है। दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं। शुरू में बहुत ही परेशानी आता है, और रिएक्शन के बारे में जानकारी देने वाले विक्रम सर, पूजा मैम के लिए भी जोरदार तालियां। तो हमें वहां से दोनों हस्बैंड वाइफ तो रिएक्शन करने के लिए शुरुआत हो जाते हैं, लेकिन घर में कोई आदमी नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले भी सर जॉब छोड़ के आ गए थे बीमारी परेशानी के कारण, पैसा भी नहीं था, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तो उस समय में हमें लगता था कि अकेला कमाने से घर चलने वाला नहीं है।
हमें भी साथ देना चाहिए। यहाँ से लोगों को जीवन बदलता है। मीटिंग में सुनने का काम करते थे। बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं पढ़ल है, नहीं, मेरे पास गरीबी भी था, बीमारी भी था, यहाँ से मेरा जीवन बदल गया। सभी लोगों को डायमंड को सुन के मोटिवेट रहते थे कि हम भी कर सकते हैं, मेरा भी जीवन यहाँ से बदल सकता है। तो पता चलता है मीटिंग में जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं देते हैं, फिर भी क्या है, हम भी जिद ठान लेते हैं कि नहीं, हमें मीटिंग में जाना है तो जाना है। जब हम मीटिंग में जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो लोगों को कैसे हम बताएंगे, लोगों से बात हम कैसे करेंगे। तो हम मीटिंग में जाने का हमेशा काम किए। घर में परेशानी होता था, लेकिन परेशानी को हम नहीं देखते थे। लोगों को हम बात करना बहुत ही चाहते थे कि हम भी जाके लोगों को बताए, बात करें। उस समय में मेरे पास भी छोटा बच्चा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे करें मैम जी, मेरे पास बच्चा है, घर वाले आदमी नहीं मानते हैं, सासू माँ मना करते हैं, हस्बैंड जी मना करते हैं, बहुत सारे लोग बहाना लगाते। लेकिन हम कभी बहाना नहीं लगाए, क्योंकि मेरा क्लियर था कि हमें करना है तो डिएक्शन करना है। अगर हम गरीबी से अमीरी में जाना है तो हमें परेशानी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम डिएक्शन नहीं करते हैं तो मेरे पास जो परेशानी तो है, गरीबी भी है, बीमारी भी है, आने वाला समय में गरीबी भी तेजी से बढ़ेगा और बीमारी भी बढ़ रहेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। तो मेरे पास पैसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन डिएक्शन इतना अच्छा सिस्टम है कि डिएक्शन से बहुत ही अच्छा जीवन मिलता है, जो आज हमें महसूस हो रहा है कि डिएक्शन से पहले मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। अच्छा शरीर भी नहीं था, अच्छा खासा इनकम भी नहीं था, कोई नाम पहचान भी नहीं था, कोई जानने वाला भी नहीं था। डिएक्शन से पहले हम साफ बेकार आदमी थे। में कि आज देखा जाए, डिएक्शन में बेकार आदमी के पास भी क्या आ जाता है, कार आ जाता है। दिल से काम किए, कब मेरा जीवन में बदलाव आ गया, जीवन बदल गया, पता ही नहीं चला। अगर हम दिल से कोई काम करते हैं तो काम किया नहीं जाता है, काम क्या हो जाता है, हो जाता है। लेकिन उस समय में क्या है, बच्चा था पास में, तो समस्या था कि बच्चा के लेके हम कैसे मीटिंग में जाए। पता चलता है मीटिंग में बच्चा के लेके 2-4 दिन जाते हैं तो बच्चा कभी मीटिंग सुनने शांति से नहीं देता। तो हमें यहाँ से बताया जाता है कि तो पता चलता है डिएक्शन में वहाँ मीटिंग में आने के लिए तैयार होते हैं तो बच्चा रखने के लिए कोई लोग तैयार नहीं है, क्योंकि पता था कि डिएक्शन के बारे में हमें हस्बैंड वाइफ को जानकारी था कि डिएक्शन से हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि फैमिली लोग नहीं सुने थे मीटिंग डिएक्शन का, जो यहाँ से क्या मिलता। बहुत सारा बात सुनने के लिए मिलता था। यहाँ से फुल चार्ज होके जाते थे कि हमें कुछ करना है, वहां घर पे जाके पता चलता था स्विच ऑफ हो जाते थे। सभी लोगों को बात सुन के फिर क्या है, सफल सीनियर को फोन जाता था, गुरुजी से बात होता था, तो हमें फिर फुल चार्ज हो जाते थे कि नहीं, फिर हम कल जाके मीटिंग सुनेंगे, लोगों को बताएंगे, होम मीटिंग करेंगे। जब हम स्टार ही नहीं थे, उसी समय से हम होम मीटिंग करना शुरू किए। कभी हम ऐसा नहीं किए कि हम होम मीटिंग नहीं देंगे, मेरे पास समस्या है, छोटा बच्चा है, हम कैसे लेके जाएंगे। हम होम मीटिंग करते गए। होम मीटिंग से हम इतना तेजी से जल्दी डायमंड भी बने और डबल डायमंड भी बने। अभी भी हम मीटिंग कहीं ना कहीं मीटिंग रोज देते हैं, क्योंकि मीटिंग देने से ही मेरा सिस्टम बढ़ सकता है। उसी समय में क्या होता है, बहुत सारा परेशानी आता है। बहुत सारे लोग वहां पे बोलते हैं, अगल बगल गांव समाज, कि ये इसका पुतो बहुत मनबड़ू हो गया, पहले किसी से बात नहीं करता था, अब तो रोज कहाँ जाता है घूमने के लिए। पहले तो बेटा जाता था, अब पत्नी को भी लेके जाता है घूमने के लिए। क्या करेगा, नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएगा, सभी कुछ इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, सभी बात को सुनते थे, लेकिन मानते थे गुरुजी का बात, क्योंकि यहाँ से बताया जाता है, अगर सफल गुरु को आप हाथ पकड़ के चलिएगा तो आपके जीवन में सभी कुछ मिलेगा, जो आप नहीं चाहे हैं उस सभी कुछ मिल सकता है। मेरे पास भी सपना था कि मेरे पास भी अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होना चाहिए,
लेकिन ये सब सपना सपना ही था। लेकिन डिएक्शन में आए तो आज देखा जाए सपना भी गुरुजी जगाए और सपना भी पूरा किए। आज हमें सपना जगा जगा के कि आप अगर अच्छा से काम करते हैं तो आपके पास अच्छा इनकम भी होगा, अच्छा गाड़ी भी होगा, अच्छा घर भी होगा, नाम पहचान भी होगा। आप डिएक्शन को दिल से करिए। आज पता चलता है दिल से करते गए तो कब मेरे जीवन में ये सभी कुछ आ गया, खुद ही पता नहीं चला। इसलिए आप लोग भी डिएक्शन करिए। डिएक्शन से बहुत ही खुशियां मिलता है। आज हमें धन का आजादी, स्वास्थ्य का आजादी, सभी कुछ का आजादी है। आज हमें डिएक्शन से बहुत ही अच्छा जीवन मिला है। अगर आज हमें डिएक्शन नहीं मिलता, आज अगर हम डिएक्शन नहीं समझते तो मेरा जीवन कहाँ रहता, मेरा खुद ही पता नहीं रहता। क्योंकि डिएक्शन से इतना आज हम खुश हैं कि हम क्या बताए। बहुत ही आज हम डिएक्शन से खुश हैं। ये सभी कुछ हमें सिस्टम के बारे में, चाहे प्रोडक्ट के बारे में और ज्ञान संस्कार जो भी डिएक्शन से आज मिला, ये सभी कुछ देने वाले अविनाश सर हैं। उनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। उन्हीं का सपोर्टिव सिस्टम रहा, उन्हीं का जो आज मेरे जीवन में ये सभी कुछ मिला। और हम सभी का गुरु माता पिता धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्हीं का भी दुआ आशीर्वाद रहा जो मेरे जीवन में इतना बदलाव आया। आज हम डिएक्शन से बहुत ही खुश हैं और मस्त हैं और पूरा परिवार डिएक्शन में व्यस्त है। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा। और सबसे लास्ट में हम थोड़ा सा बताएंगे क्या है जो हम सभी को आज जहां से सीख रहे हैं डिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल, ये हम लोगों के लिए बहुत ही आग डालने का काम करता है। इसको हम लोगों को पकड़ के रहना है। और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब करना है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का घंटी का बटन दबा देना है, क्योंकि आपका जो भी इस पे वीडियो डाला जाएगा, मीटिंग होगा, उसके आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज हम यहीं से अपनी बातों को समाप्त करते हैं। और फिर से कुंदन सर आ गए हैं, सर के लिए भी एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए। और सर का हम आभार हैं क्योंकि आज सर से हमारा परिचय शुरुआत हुआ। थैंक यू। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच सोनू जी। आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने सक्सेस स्टोरी बताए। मैं भी लगातार पूरे मीटिंग को मैंने सुना और बहुत सारे चीजें, आपका जो स्ट्रगल की स्टोरी था, कहानी था, अपने जो ये लाइव देख रहे थे, हजारों लोग देख रहे थे, आपकी इस स्टोरी को सुन करके ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। क्योंकि आपका जो स्टोरी है, मैं आपने शुरू से लेकर के, और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल किया। प्राइवेट जॉब में होना, 15,000 20,000 इनकम चलाना, उससे घर चलाना, पिताजी का कोई बड़ा इनकम नहीं था, कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, पुराना कोई बड़ा इनकम नहीं था, लेकिन उस तरह आप जितने भी हमारे व्यूअर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो देख रहे थे हमारे इस चैनल्स को, हजारों लोग देख रहे थे लाइव इस आपकी इस स्टोरी से बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है। क्योंकि आपने वो जो करके दिखाया है, बहुत ही कम समय में आपने डायमंड बने, डबल डायमंड बने, मिलेनियर बने, आपने बहुत ही खूबसूरत कार खरीदा, वो फोटो में ही दिख रहा था। जितने भी लोग ऑलरेडी वीडियो में देख रहे थे यूट्यूब पे, आपका कार का देख करके, कार तो दूर है, आपका फोटो भी लोग देख करके खुश होंगे। आपने जो फोटो दिखाया डिएक्शन से पहले क्या थे, आप दोनों का फोटो और उसके बाद का फोटो, लोग एक्चुअली आप बोल नहीं रहे थे, एक्चुअली लोगों को दिख रहा था कि आपने सही में अपने जीवन को कहां से कहां तक पहुंचाया। तो ये स्टोरी है आखिरकार, ये स्टोरी, बाकी इस स्टोरी को सुनकर अगर किसी ने अपना स्टोरी नहीं बनाया तो फिर फायदा नहीं है। पर आपको इस तरह की स्टोरी को अगर देख करके आपने अपनी स्टोरी नहीं बनाया है तो फिर क्या हो सकता है। आपका ये लाइव एग्जांपल है, लाइव प्रूफ है कि यहाँ पे सभी कुछ मिलता है। इन्होंने अपनी सेहत को भी हासिल किया, दौलत को भी हासिल किया, एक अच्छा सा खूबसूरत घर भी है, रोटी, आदमी को क्या चाहिए, 3 चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी का तो
जब लाखों का इनकम है तो काना ही नहीं है, कपड़ा का तो काना ही नहीं है, आपके फोटो में वीडियो में ही दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, आपका वीडियो का कुछ और का कपड़ा अभी का कुछ और, प्लस घर का मकान का तो कुछ कहना ही नहीं है। इतना बढ़िया खूबसूरत लोग देख करके बहुत ही इंजॉय किए होंगे। और आपने हेलीकॉप्टर का फोटो बगल से, साइड से, किसी तरह से चोरी जो जो किस तरह से खींचे होंगे वो पता नहीं, लेकिन आप जब उस पर देखने में इतना मजा आता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, सारे दर्शक को ये समझना होगा कि जब देखने में इतना मजा आता है हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को, लोगों को बैठे हुए, तो आप खुद इमेजिन करिए अगर आप उसमें, जितने लोग सुन पा रहे हैं हमें, अगर उसमें आप अंदर बैठेंगे ना तो कितना मजा आता होगा। जो बैठा है उन लोगों को मजा मालूम है कि कितना मजा आता है। एक्चुअली मैंने भी जब 2017 में मैं पहली बार हवाई जहाज पे बैठा, 2015 से मैंने डीएक्सन शुरू किया और 2017 में मैं पहली बार हवाई जहाज पे बैठा था। पहला बार जब मैंने हवाई जहाज पे बैठा था उसका एक्साइटमेंट ही कुछ और अलग था। उसके बाद तो मैंने कई बार हवाई जहाज पे बैठे, मैंने कई सारे विदेश यात्रा भी की, भारत के अलग अलग कोने में गए। एक ही सप्ताह के अंदर में कभी कभी होता था कि 5 बार 6 बार हवाई जहाज पर बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, आज यहाँ कल वहां, इस तरह से। तो ये आखिरकार डीएक्सन का जो लाइफ स्टाइल है ना, ये आम आदमी से खास आदमी बनाने में मदद करता है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आज सोनू जी का स्टोरी से आप लोगों को ये समझना होगा आखिरकार इन्होंने इतनी कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल किया। उसका एक ही कारण है, इन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक काम किया, सिस्टम को फॉलो किया, और उन्होंने ईमानदारी पूर्वक सीनियर के ऊपर समर्पण के भाव से, मैं भी आई थिंक इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, इन लोगों ने, मैं डीएक्सन में, ये मेरे बाद है तो मैं तो शुरू से ही जानता हूँ। मैं इनके यहाँ, मैंने दलसी सराय, मुश्री गरारी, समस्तीपुर, मैंने कई सारी मीटिंग किया तो इन लोगों से मिले। तो जब ये लोग, आई थिंक हो सकता है जब मैं पहली बार गया होगा तो ये तो स्टार होंगे, डायमंड होंगे, कुछ होंगे, तो मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ। और ये धीरे धीरे बहुत ही मिलेनियर हो गए, डबल डायमंड, जैसे इन लोगों ने बताया कि ये पता नहीं चला। एक्चुअली वही है जो 100% सीनियर को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, ईमानदारी पूर्वक काम करता है, वो इस बिजनेस में उसी लोगों को ना दुआ और आशीर्वाद भी उसको पूरा ही काम आता है। तो इनके जो सीनियर हैं, अपलाइन हैं, जिनके द्वारा, जिनके गाइडलाइन में इन्होंने इतना बढ़िया अचीवमेंट हासिल किया, अविनाश जी को अगर बात किया जाए, वो भी उन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर में, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की है। आज वो डीएक्सन में ओबीआई मिलेनियर है, तो आप ये, उनके पास भी खूबसूरत कार है। तो ये सभी चीजें और सबसे बड़ी चीजें हैं जो कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, सीनियर को फॉलो करते हैं, और हम सभी लोगों को जो महान गुरु है धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर को मैं सादर चरण नमस्कार करना चाहूंगा फिर से, क्योंकि उनका हमेशा यही गाइडलाइन होता है कि आप ईमानदारी से काम करें, लोगों को मदद करिए। अगर किसी का जिंदगी आप बना नहीं सकते तो किसी का जिंदगी से आप खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। अगर आपको किसी लोगों को, अगर आपने बोल दिया कि डीएक्सन में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो जब तक उसकी जिंदगी बदल नहीं जाए तब तक उसको सपोर्ट करते ही रहना है। वो सपोर्ट लेना, अगर वो डीएक्सन छोड़ करके अपने मन से भाग जाए तो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर वो डीएक्सन करना चाहता है तो हमें उसको हरदम उसे सपोर्ट करना है आगे लेकर के जाने में। तो वही सारी चीजें जो सीखने को मिला, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजों को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डीएक्सन में तो ज्वाइन हो जाते हैं, डीएक्सन में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन मन होता है तो मीटिंग में आते हैं, मन होता है तो नहीं आते, मन होता है तो 12 बजे आते हैं, मन होता है तो शाम में आते हैं, मन होता है तो सीनियर का बात मानते हैं, मन होता है तो नहीं मानते हैं। तो इसके कारण से ही वो कई सालों तक डीएक्सन में जुड़े रहने के बाद भी कुछ अचीवमेंट्स को हासिल नहीं कर सकते। आज आपने ये खुद एक खूबसूरत जोड़ी को आप सभी लोगों ने सुना, इन लोगों की एक रियल स्टोरी है, लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा कि इन्होंने आज बहुत ही कम समय के अंदर इतनी बड़ी टीएसआईपी क्वालिफाई करना। आप इमेजिन कर सकते हैं 2019 में डीएक्सन को ज्वाइन करके टीएसआई 2020
2022 क्वालिफाई करना, आप इमेजिन कर सकते हैं आखिरकार इन लोगों ने किस तरह से काम किया। प्लस टीएसआईपी क्वालिफाई करेंगे। अब ये हमारे साथ हम सभी लोग थाईलैंड के ट्रिप पे होंगे, कितना मजा आने वाला है। तो इस साल भी अभी हमारा मलेशिया के टीएसआई 2023 चल रहा है, 2023 का टीएसआईपी चल रहा है। तो आप सभी लोग अगर ये एक साल जो हमारा बचा हुआ है 2022 का जो है फरवरी मार्च जो भी बचे हुए महीने, अगर आपने सीरियस होकर अपने सीनियर को फॉलो करके ईमानदारी से काम करके सिस्टम को फॉलो करके अगर आपने काम किया, तो मैं आपको बता दूं आप सभी लोग अगले साल 2023 में टीएसआईपी मलेशिया और लंकावी में होंगे। लेकिन उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। आज से लेकर लास्ट दिसंबर तक एक साल नहीं रुकना है, नहीं थकना है, रुकना नहीं है, कहीं नहीं थकना है। बस होम मीटिंग करना है, मीटिंग को ज्वाइन करना है, अपलाइन को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है और 1 तारीख को पीबी करने के लिए कोशिश करना है। अगर आपने इस तरह से काम किया, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं अगले टीएसआईपी में आप भी होंगे। सिर्फ टीएसआईपी ही नहीं होंगे, आप डीएक्शन के मिलेनियर भी होंगे। और सिर्फ मिलेनियर ही नहीं होंगे, आपके पास एक खूबसूरत कार भी होगा। सिर्फ आपके पास एक खूबसूरत कार ही नहीं होगा, आपके पास एक खूबसूरत घर भी होगा। और एक घर ही सिर्फ नहीं होगा, आप भी हमारे साथ डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे होंगे। आपके स्टोरी को सुनने के लिए पूरी दुनिया देखने के लिए, सुनने के लिए रेडी रहेगा। तो मिसेस गुड़िया देवी और मिस्टर सोनू सुमन जी को आज इतना बढ़िया एक्साइटेड स्टोरी सुनाने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय में आपने बहुत ही अच्छा स्टोरी सुनाया। इससे हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और डीएक्शन में अपने सारे सपने पूरे करें और सारी उपलब्धि को हासिल करें, क्योंकि आप सभी लोगों ने वो करके दिखाया है। आपके स्टोरी को सुन करके कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। और काम तो सब लोग करता है, लेकिन कुछ अलग होता है ना, तो उसकी मजा ही कुछ और होता है। बहुत सारे लोग डीएक्शन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग डीएक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब आप अलग दिखेंगे कब? जब आप कुछ अलग करेंगे तब। इसी के लिए हम हमेशा बताते हैं, कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आप भी सोचिए, हमें इतिहास पढ़ना नहीं है, हमें इतिहास लिखना है, जिससे लोग उसको पढ़ करके मोटिवेट होकर के अपना वो इतिहास बनाए। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए इस चैनल पे। फिर अगली बार मुलाकात होगा अगले एपिसोड में एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जाते जाते सादर चरण स्पर्श करते हैं उन सभी महान लोगों को जिनके द्वारा ये आरबीसी चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। और सादर उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने बढ़िया बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। और आरबीसी चेयरमैन प्रोफेसर वासुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर रंजन सर को भी सादर चरण स्पर्श, जिनके द्वारा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के कारण हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक नई नई कहानियां सुनने को मिलता है। और मैं अपने मेंटर गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर को भी सादर चरण स्पर्श करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने यहाँ तक आरबीसी तक पहुंचा और आप सभी लोगों इतना कुछ भी बोलने का मौका मिला और ये मीटिंग को भी होस्ट करने का मौका मिलता है कई बार। तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एक नई स्टोरी, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को वंस अगेन गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।